नमो रिंदाणु नमो सिद्धाणु नमो हिरियाणु नमो जैनम नमो लोहे सब्बदावणु में समझन मुक्कारो सब्ब पाप प्रणाशनो मंगलानं च सबेसिं परमं मंगलम मंगलम भगवान वीर मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्तुतिभद्राध्याय जैन धर्मोस्तु मंगलम अज्ञानातिमिरान्धानां ज्ञानां जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। कभी कभी जीवन को समझने में बहुत बड़ी दुविधा खड़ी हो जाती है। इतनी चॉइस हमारे सामने होती है, मन हमारा गुमराह हो जाता है। वर्तमान जगत में एक सबसे बड़ी दुविधा जो खड़ी हो चुकी है, चॉइस के विकल्प बहुत बन गए। मेरी दीक्षा जब नहीं हुई थी तब साबुन में शायद 2 ही विकल्प थे, लाइफ बॉय और हमाम। और आज समझ में नहीं आता है, दीक्षा के बाद संसार को था मुझे पता नहीं है, लाखों आइटम साबुन में, टूथपेस्ट में, कपड़े में, आदमी समझ नहीं पाता है कि टॉप प्रायोरिटी में किसको दे दूं। खैर, वस्तु के जगत की तो बात छोड़ो, व्यक्ति के जगत की भी बात छोड़ो, वो समझ नहीं पाता है। एक और माता पिता है, एक और भाई और भाभी है, नंबर 2 खुद की बहन है, एक और खुद के फ्रेंड्स है, एक और गुरुदेव है, एक और साधर्मिक है, और एक और एडवांस टेक्नोलॉजी के फेसबुक फ्रेंड्स है। आदमी समझ नहीं पाता है कि टॉप प्रायोरिटी मुझे किसको देना चाहिए। लड़का स्कूल से आया, चेहरे पे मुस्कान थी, और पिताजी ने बेटे को पूछा, बेटा रिजल्ट दिखा देगा? और बेटे ने पिताजी के हाथ में रिजल्ट थाम दिया। रिजल्ट नहीं था, क्वेश्चन, प्रश्न था। और जैसे ही प्रश्न पत्र पिताजी के हाथ में आया, पिताजी ने पूछा कैसा रहा? देयर वाज द 10 क्वेश्चंस। पिताजी एक ही काम हुआ, जो पहले नंबर का क्वेश्चन था ना, ड्रॉप कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, छोड़ दिया। बाकी जो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 नंबर के प्रश्न, उनका सही आंसर लिख दिया। किसी की ताकत नहीं मेरे एक मार्क भी काट सके। नज़दीक बुला दिया पिताजी ने और जोर से चाटा मार दिया। रामखोर फेल हो गया, 100% पक्का फेल। पिताजी क्या हुआ? 9 क्वेश्चन का मैंने सही जवाब लिखा, फिर भी आप बोलते हो फेल हो गया। पिताजी ने इतना ही कहा, दोस्त पहले ये प्रश्न मत देखना, प्रश्न के सामने मार्क्स तो देख। क्या देखना है? देख, पहले क्वेश्चन के सामने मार्क्स लिखा है 41, और 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 क्वेश्चन के सामने मार्क लिखे ओनली 1। तूने 9 क्वेश्चन का सही अर्थ लिख दिया, सही जवाब लिख दिया, सब होकर के तेरे 9 मार्क्स। और पहला ही क्वेश्चन तूने छोड़ दिया 41 मार्क का, तो कैसे पास होगा? पहला ही क्वेश्चन तूने सॉल्व कर दिया होता और 9 क्वेश्चन तूने छोड़ दिया होता तो प्रश्न नहीं था। तो आज मैं एक बात वो करना चाहता हूँ, हमारे सामने टॉप प्रायोरिटी किसकी है? हमने आज तक किसको पहला नंबर दे दिया? हमने पहले क्वेश्चन के सामने मार्क्स देखा कि ये मार्क्स कितना था। आपको मालूम है ना, बाहर निकलते हो ना तो बटन गाज में ही नहीं डालते हो, जिस नंबर का बटन होता है उसी नंबर के गाज में डालते हो। बटन गाज में डालना इतना ही पर्याप्त नहीं है, जिस नंबर के गाज का हो उसी में डालो तो ही तुम्हारा गौरव बढ़ता है। आज एक महत्वपूर्ण बात करना चाहता हूँ। शायद एक ऐसा काम आपको आ गया, जिस बिल्डिंग में तुम रहते हो 50 साल हो गया, रीडेवलपमेंट में बिल्डिंग जा रहा है। हॉस्पिटल ने आपको कहा कि आपको किराए का पैसा मैं दे देता हूँ, ये जगह है, वो जगह में तुम रहने के लिए चले जाओ। नंबर 1, 50 साल से जिस घर में हम रहते हैं
उसी घर को छोड़ के पर घर में जब रहने के लिए जाना होता है, आदमी थोड़ा तो टेंशन में रहता है। कैसे सेट होगा, नेबर कैसे होंगे, स्कूल कितनी दूर होगी, बिजनेस के लिए कहाँ जाएंगे। फिर भी मानसिक समाधान करता है कि कम से कम इसी गांव में से एक जगह जाना है। तो पर घर जाना है, आदमी को टेंशन होता है, फिर भी अपने पैसे साथ में, अपनी सामग्री साथ में, अपने स्वजन साथ में है। इसके हिसाब से थोड़ा वो टेंशन फ्री हो जाता है। मगर इसी आदमी को तुम ये बोलो पर घर नहीं जाना है, पर गांव जाना है। माने तुम मुलुंड में रहता है, तुझे अहमदाबाद जाना है, वो थोड़ा और ज्यादा टेंशन में रहता है। 50-50 साल तक बम्बई में निकाला और अब अहमदाबाद की सोसाइटी में बाजू में कौन रहेगा, गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या रहेगी, बिजनेस का क्या रहेगा, पेमेंट कैसे मिलेगा, स्कूल के बेटे की फीस का क्या होगा, स्कूल का क्या होगा, बेटी का क्या होगा, ज़्यादा टेंशन रह जाता है। पर घर जाने में जितना टेंशन है उससे भी ज़्यादा टेंशन रहता है पर गांव जाने में। पत्नी को भी बोलना पड़ता है कि मैं थोड़े दिन में सेट हो जाऊं, फिर तुझे बुलाता हूं। खैर, थर्ड नंबर है परदेश जाना है। इंडिया छोड़ करके इजराइल सेट होना है। ना मालूम इसके मन में कितने दिनों से सोच चलती है, क्या करूंगा, कैसे करूंगा, उन लोगों के साथ मेरी ट्यूनिंग बैठेगी कि नहीं, जार जात का टेंशन। बेटा भी बोलता है, पत्नी भी बोलती है, माँ बाप भी बोलते हैं, हम सबको लेके जाएंगे कि छोड़ के जाएंगे। देखता हूँ वहाँ जाने के बाद क्या होता है, सेट करके आता हूँ, फिर आपको बुला लेता हूँ। नहीं जमेगा तो मैं खुद वापिस आ जाऊंगा। आज एक छोटा सा प्रश्न आपको पूछना चाहता हूँ। पर घर जाना है, टेंशन ज़्यादा, पर गांव जाना है, टेंशन उससे भी ज़्यादा, पर देश जाना है, टेंशन और ज़्यादा, पर लोग जाना है, टेंशन कितना। क्या है परलोक में मेरे साथ, ये मेरी संपत्ति 1 रुपया नहीं, मेरी सफलता 1% नहीं, मेरी सत्ता कोई मानने वाला नहीं, मेरे संबंध यहाँ टोटली फुल स्टॉप। जन्म से लेकर 60, 70, 80, 90 साल तक जिस शरीर को संभाला वो शरीर मेरे साथ बिल्कुल नहीं। मैं ये पूछना चाहता हूँ, पर घर, पर गांव, परदेश और परलोक, हमारी परलोक के लिए तैयारी क्या है? दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन जिनका 100 में से 91 मार्क्स है। सफलता कितनी मिली, संपत्ति कितनी मिली, सब छोड़ दो बात। ये मत सोचो कि सिकंदर खाली याद गया था, बहुत हो गई वो कथा, हमने उनकी कथा बहुत बोली। सिकंदर क्या लेके गया, चंगेज खान क्या लेके गया, छोड़ो, हम क्या लेके जाने वाले। सिकंदर की कथा करते करते अपने साथ छलावा मत करो। सिकंदर खाली हाथ गया वो प्रश्न नहीं है, हम खाली हाथ जाने वाले हैं वो प्रश्न है। आंख बंद होते वक्त मेरे पास ऐसा क्या होगा कि मैं जम के बोलूंगा मुझे कोई चिंता नहीं है। रीडेवलपमेंट में बिल्डिंग भले टूटा, मगर जिस फ्लैट मुझे मिला है फ्लैट इससे भी टॉप है। हर गांव में जाता हूं भले कबूल, मगर कंपनी ने मुझे जो व्यवस्था दी है इससे भी टॉप है। परदेश जाता हूं, अमेरिका में मेरी गुडविल है, ये हो सकता है। पर घर, पर गांव, पर देश, इससे भी ज़्यादा तुम्हें अच्छा मिल सकता है। मगर
परलोक कौन हाथ थामेगा, आंसू कौन पोंछेगा, चेहरे की मुस्कान की चिंता कौन करेगा, शरीर की तंदुरुस्ती की बात कौन करेगा। कई लोग मुझे बोलते हमारे से धर्म की क्या जरूरत है। ना छोड़ यार, ये सब नशा उतर जाएगा। जिस दिन शरीर में कोई रोग आएगा ना, रोग, तब पता चलेगा कि धर्म की जरूरत क्या है। मैं फिर से बताऊं, हमारे जीवन में सबसे टॉप प्रायोरिटी, मैं ये नहीं कहता हूं परलोक से डरना, मैं रिपीट करूं, आपके पास यदि 1 मिनट का प्लानिंग है ना, आपकी 10 मिनट तैयारी के लिए बच जाती है। ओनली प्लानिंग फॉर 1 मिनट। आई वुड लाइक टू आस्क यू, आपके पास परलोक के लिए प्लानिंग क्या है। शायद आपको किसी ने पूछा, आंख बंद होते वक्त आप जहां भी जाएंगे वहां की व्यवस्था तुमने क्या बनाई है। आंख में आंसू आएंगे। मैंने मेरी खुद की आंखों के सामने दोनों देखे। परलोक जाते वक्त चेहरे के मुस्कान के साथ जाने वाले को भी देखा है, और सर पटकते पटकते परलोक में जाने वाले को भी मैंने देखे। क्यों चारित्र के मार्ग पे हम आए। पर्वाधिराज पर्यूषण के दिन में खाने के पीने की सब सुविधा होने के बाद तपस्या करने की जरूरत क्या है। मैं बताऊं, एक वर्ग ऐसा भी है जो बोलता है ईट ड्रिंक एंड बी मेरी, खाओ पियो और मजा करो, परलोक किसने देखा है। ये ठीक है, एक अपने साथ चीटिंग करना है तो ये शब्द, ये लॉजिक बराबर है। कई लोग मुझे पूछते हैं हमारा साहब परलोक दिखा दो, मतलब परलोक की बात छोड़िए, तेरे पास बुद्धि है वो तो दिखा दे एक बार। खुद के पास रही हुई बुद्धि दिखा नहीं पाता है। तेरी समाज में कोई इज्जत है, दिखा दे, इज्जत दिखा नहीं पाता है, बुद्धि दिखा नहीं सकती है, और परलोक को चैलेंज करता है खुद के भोग सामग्री के पीछे पागल बनने के हिसाब से। मैं बड़ी गंभीरता से कहना चाहता हूँ, कई जगह मैं जोक्स भी बोलता हूँ, आज वो जोक्स फिर से कहूँगा। 2 लड़के थे, करोड़पति बाप के बेटे होंगे, आपस में चर्चा करते थे। मेरा बाप 5 साल के पहले शांत हो गया, आज तक मैंने कभी किसी को बताया नहीं, 5 करोड़ छोड़ के मरा। दूसरे ने बोला मेरा बाप 11 करोड़ छोड़ के मरा। ये दोनों लड़के की बात एक भिखारी का बेटा गली के नाके सुन रहा था। उनकी बात सुन के वो मुस्कुरा रहा था, नजदीक बुलाया, क्या है मुस्कुरा रहा है, तुम दोनों की बेवकूफी को लेकर के। क्यों यार, तू बोलता है तेरा बाप 5 करोड़ छोड़ के मरा, ये बोलता है मेरा बाप 11 करोड़ छोड़ के मरा। तुमने कभी पूछा नहीं, मेरे जैसे गरीब को कोई पूछता भी नहीं, मगर मैं बताऊं मेरा बाप पूरी दुनिया छोड़ के मरा है। लेके क्या गया बोलना, तेरा बाप मर के छोड़ के गया ना। आपको मैं पूछना चाहता हूं, हमारी बेवकूफी की बात, हमने सूरज को कमजोर बना दिया आंख बंद करके, हमने फूल को बेकार बना दिया हमारे नाक बंद करके, हमने मिष्ठान को फेल कर दिया हमारी जबान बंद करके, हमने पैर को निष्फल बना दिया, हमने राणकपुर और धनापुरवाल के मंदिर को भी निष्फल बना दिया कमजोर पैर को लेकर के, हमने परमात्मा के वचन को भी निष्फल बना दिया हमारी मन की बदमाशी से। कितना बड़ा ताकत वाला सूरज आंख बंद कर दी, चारों ओर खुशबू फैलाने वाला फूल हमने नाक बंद रख दिया, शरीर में स्टेमिना देने वाली थाली हमने मुंह बंद कर दिया, सामने वाले किसी के आंसू पूछने की हमारे पास ताकत हमने हाथ जेब में रख दिया, परमात्मा की अनंत करुणा हमने हमारा हृदय बंद रख दिया। प्लीज, पर गांव, इससे पहले पर घर,
सेकंड नंबर पर गांव, नंबर 3 परदेश और नंबर 4 परलोक। एक आदमी भगवान के पास गया, नतमस्तक होकर के भगवान को विनती की, भगवान एक बात बताऊं, मेरी कथा और तेरी कथा जब से मैंने सुनी है तब से एक बात पे मैं आया हूं। भगवान, मेरे गुण और तेरे गुण कितने हैं वो तो चर्चा नहीं करूंगा, मगर एक कमजोरी मेरी भी मैंने देखी और एक कमजोरी तेरी भी देखी। भगवान बोलते मेरे में कमजोरी, तो क्या हाँ, आज तक आपको आपकी कमजोरी दिखाने वाला कोई मिला नहीं होगा, बट आई शेल। भगवान ने बोला बता सकता है, तो उसने इतना ही कहा, भगवान एक क्षेत्र ऐसा है कि हम दोनों पैरेलल चल रहे हैं। कौन सा क्षेत्र? भुलक्कड़ का, याद नहीं रहता है। एक आदमी इतना भुलक्कड़ था, कहीं भी कुछ लेने के लिए जाए भूल जाए, पत्नी बहुत डांटती थी, उसने बोला याद नहीं रहता तो करूँ क्या करूँ। और एक दिन पत्नी ने कहा एक काम करो, मैं आपको रुमाल देती हूँ, रुमाल में गांठ लगा दो, सब्जी लेके आओ, आज भिंडी की सब्जी लाना है, बराबर याद रखना। वो गया, रुमाल में गांठ लगा करके गया और बिना भिंडी की सब्जी लेके वापिस आया। पत्नी ने पूछा क्या हुआ, भिंडी नहीं लाए? तो कि नहीं, क्यों, भूल गया? अरे रुमाल दे दिया था, रुमाल हाथ में रखने को बोला था, रुमाल में गांठ थी, गांठ देखना था और भिंडी को याद कर देना था। तेरी बात सही है, गांठ रुमाल भी देखा, गांठ भी देखी, सब्जी वाले के सामने गांठ ऐसी याद भी की, मगर वही भूल गया गांठ मैंने किसके लिए लगाई। अभी इससे भुलक्कड़ को पत्नी भी तो क्या करे। और ये आदमी भगवान को बोलता है, भगवान मैं और तू दोनों भुलक्कड़ हैं। भगवान ने बोला कैसे? भगवान मेरी बात पहली करूँ कि तेरी करूँ? भगवान ने बोला पहले मेरी बात कर दे, मैं कैसे भुलक्कड़? जैसे ही भगवान ने पूछा रोने लगा। भगवान सच बताऊं, अनंत 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 जन्मों की मेरी गलती, मेरे पाप और मेरे अपराध, आज जब भी तू मेरे पे करुणा करता है तब तूने कभी नहीं कहा कि तू कितना बदमाश है, कितना नीच और नालायक है। भगवान सच बताओ, तू भुलक्कड़ है, तुझे मेरी गलती कभी याद रहती ही नहीं है। और भगवान मैं भुलक्कड़ हूँ, अनंत अनंत जन्म से तेरे मेरे पर कितने उपकार है, आज एक भी उपकार तेरा मेरे पे जो है मुझे याद है नहीं। भगवान मैं भी भुलक्कड़, तू भी भुलक्कड़, तेरे अनंत उपकार मुझे याद नहीं है, मेरे अनंत अपराध तुझे याद नहीं है। भगवान बहुत हो गया, अब इतना कर दे, मेरी गलती को तू याद करे या न करे, तेरे अनंत उपकार मेरी आंखों के सामने रहे और उपकार के ऋण से मुक्त होने के लिए तू इतनी करुणा कर दे, मैं गलती से मुक्त हो जाऊं। और यही गलती से मुक्त होना वही तो सही अर्थ में क्षमापना का कर्तव्य है। पर्वाधिराज परिवेशन में भगवान से विनती करते हैं, अनंत उपकार भगवान, नरक निगोदना महादुखोती ते प्रभु हमने उगार्या, क्षण क्षण समरे तू प्रभु हमने हमें भले ने विसार्या, ऋण अनंतु छे प्रभु तारू शानी याचना करवी, जन्म जन्मनी तन मन धननी पाप वासना हरवी, फूल नहीं तो पाखड़ी प्रभु तारा चरणे धरवी। मेरी गलती को मैं कम करते चलूं, आपके उपकार को स्मृति पथ में रखूं, यही पहले नंबर का क्वेश्चन का सही जवाब होगा। और भगवान तुझे मुझे पास करना ही होगा। सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणम जय नम जयते।